अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल हैं? कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश-आमदीद। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने चाय बनाई है, नाश्ता भाभी ने बना लिया था। तो चाय जो है ना मैं और उस्मान बहुत शौक से पीते हैं और मज़े की बात ये है कि भाई हमारे साथ चाय पी लेते हैं, लेकिन उनको ज़रा दूध पत्ती पसंद है, मुझे और उस्मान को कड़क वाली चाय पसंद है और भाभी जो है वो बिल्कुल चाय नहीं पीती हैं। तो कभी-कभी वो हमारे लिए बना लेती हैं, लेकिन अक्सर मैं चाय बनाती हूँ। तो नाश्ता उन्होंने बना लिया, चाय मैंने बना ली, फिर मिल-जुल के हम बाकी काम भी कर लेते हैं। तो उन्होंने आज अगेन पैनकेक्स बनाए और यहाँ पे मुझे और उस्मान को इतने पसंद आ रहे हैं और उस्मान तो बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं इनके, क्योंकि भाभी बहुत मज़े के पैनकेक्स बनाती हैं। अच्छा, मुझे ना पिछले व्लॉग में भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इनकी रेसिपी शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस ये होता है कि बच्चे छोटे हैं तो वो या मैं सँभालती हूँ या भाभी सँभालती हैं, फिर एक बंदा बाकी काम कर लेता है, तो इस तरह से काम हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे रेसिपी लूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसका कॉम्बिनेशन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी अपना व्लॉग एडिट करने। मैंने कहा जल्दी-जल्दी मैं काम कर लूँ, क्योंकि आजकल गैप भी बहुत ज़्यादा इसी वजह से आ रहा है कि दिन बहुत बिज़ी गुज़र रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब तक काम किया तो भाभी लेकर आ गई मेरे लिए। पहले उन्होंने पास्ता बनाया, क्योंकि पूछ रहे थे मैं और भाभी कल से कि हम लोग कल पास्ता बनाएंगे। तो मैं जब काम कर रही थी भाभी ने पास्ता भी बना लिया और केक भी बना लिया। अच्छा, माशाल्लाह इतने अच्छे खाने बनाती हैं और इतने झटपट बनाती हैं ना। और आपको मैंने बताया था कि वो मोरक्कन है, तो बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं और बाकी खाने भी बड़े अच्छे बनाती हैं। और जो पाकिस्तानी खाने बनाती हूँ ना वो मैं बना लेती हूँ और वो अपने स्टाइल में बना लेती हैं। तो इस तरह से मिलजुल के बड़ा मज़ा आता है। और उन्होंने केक बनाया, फिर उसके ऊपर इन्होंने इस तरह से टॉपिंग की, थोड़ा-सा डेकोरेट किया, बहुत मज़े का बना था। ख़ैर ये हमने कहा वापस आके खाते हैं। आज भाई कह रहे थे कि आज ना हम बारबेक्यू ग्रिल करते हैं, तो वो हम मीट लेने के लिए आए। अच्छा, प्लान इतना अचानक बना और दूसरी बात ये कि अगर एक दिन पहले आप करके रखें तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस एंजॉय करते हैं, छोड़ो अब एक दिन हम लगा के रखें और अगले दिन का इंतज़ार करें, तो बस लेकर आते हैं और इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रख लेंगे और फिर हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मैं ज़रा एक व्यू भी ले रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही कम बाहर निकल रही थी। घर में बड़ा अच्छा टाइम गुज़र रहा था, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है। तो इसलिए बस मैं उन सब में ही ज़रा टाइम दे रही थी, रिलैक्स हो रही थी थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैं आई तो मैंने कुछ ब्रांड्स भी देखे और कुछ आइडियाज़ भी ले रही थी। कुछ चीज़ें जो यूके में मिलती हैं वो यहाँ पे भी थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा लग रही हैं। आई डोंट नो, मे बी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा मैं यूज़्ड टू हो जाऊँ या मुझे पता चल जाए चीज़ों का। बाकी जो भी मुझे जर्मनी से देखते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें मुझे जर्मनी से देखती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और गाइड कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बस अब मैं बहुत ही जल्दी अपने घर चली जाऊँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी व्लॉग्स भी डेली शेयर करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ गया तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो मैं नहीं खाती, लेकिन ये मैंने सोचा कि मैं ज़रूर लेती हूँ और इंशाल्लाह ताला इनको मैं ट्राई करूँगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा टाइम गुज़र रहा है और मुझे कभी-कभी ये फ़ील होता है कि वाक़ई कभी-कभी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी फ़ैमिली से या आपके रिलेटिव से या उनसे भी बहुत बढ़ के हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता और हर एक के साथ दिल भी नहीं लगता, क्योंकि हम डेली जाने का कहते हैं और वो हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि नहीं जाना, नहीं जाना। और मैं जब भी कहती हूँ या उस्मान कहते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना इनका घर ये समझे ट्रिपल स्टोरी और पूरा घर है, तो प्राइवेसी का भी कोई इतना इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि भाभी भी बहुत खुश होती हैं। बच्चे इतने अटैच हो गए हैं हमारे साथ कि वो हमें कहते हैं कि हमारे बच्चे किसी के साथ इतने जल्दी और इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं कि जितने वो आपके साथ हो गए हैं। तो वो भी बिल्कुल, मैं और उस्मान सारा दिन उनके साथ होते हैं, बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। बहुत बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं और लविंग है और भाई भाभी भी बहुत केयरिंग है। तो बस इसलिए बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं वाकई सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतना दिल लग जाता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और कभी-कभी अपनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और इस तरह से हो जाता है। ख़ैर, अल्लाह ताला ख़ैर करे, इसी तरह से इज़्ज़त और मोहब्बत बरकरार रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ,
ये ना भाई ये हमने आधा सिर्फ अभी मैरिनेट किया है, आधे से भी कम किया, बाकी मैंने कहा भाभी ये बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेक्स हैं, उनके साथ कबाब बनेंगे और भाभी जो है ना वो लैम्ब और ये कीमा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो उनके लिए चिकन लेकर आए हैं, तो ये हम स्टिक्स पे बनाएंगे। अच्छा जी, भाई ने ना यहाँ पे सारा इंतज़ाम किया हुआ है और वो 2-3 दिन से कह रहे थे कि मज़े का जो है ना बारबेक्यू करते हैं या ग्रिल करते हैं और इंजॉय करते हैं। Picture. Yeah, take picture. Oh wow. Adi, oh no, no. No, like this. Adi, तो हमने बस इनको थोड़ी देर ही रखा था, इतनी देर में हमने पकोड़े बना लिए थे, चटनी बना ली थी। भाई ने कहा आज तो पकोड़े ज़रूर बनाते हैं, ठंड भी और बड़े मज़े का मौसम, ठंडा ठंडा है तो पकोड़े खाते हैं। फिर हमने ना थोड़ा सा लेट ये बनाया था और बड़ा मज़े का बना। हाफ हमने मोरक्कन और अरेबिक टाइप की भाभी ने इस मैरिनेशन कर दी और हाफ जो है ना पाकिस्तानी टिक्के मसाला डाल के हमने उस तरह से कर दी थी। तो फिर स्टेक्स यहाँ पे बन रहे हैं और फटाफट भाई ने जो है ना यहाँ पे बनाए और वो बता रहे थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा ये करता रहता हूँ, माशाल्लाह से गैदरिंग्स भी बहुत होती हैं और उसके अलावा घर में भी करते हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं और इतने मज़े के बने थे ना। तो बस यहाँ पे हमने कहा सारे एक ही बार सारे बन जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सारे उनको जो है ना देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी साथ थे, उस्मान भी, भाभी भी, हम सारे यहाँ पे गपशप लगा रहे थे और साथ साथ ये ग्रिल भी हो रहा था। और बाहर के कुछ ये हालात है, क्रिसमस यहाँ पे ऑलमोस्ट आने वाली है तो इसलिए घर भी काफ़ी यहाँ पे डेकोरेट वगैरह हुए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई वो कर रहे थे, साथ साथ मैंने कहा चलो मैं स्टिक्स पे जो है ये चिकन लगा देती हूँ ताकि ये भी काम हो जाएगा, फिर साथ साथ अभी कबाब भी बना लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, हम अक्सर बनाते हैं तो हम ज़रा सीख कबाब वाले स्टाइल में बना लेते हैं ना, इन्होंने आज गोल गोल से कबाब बनाए थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो तरीका भी, मैंने कहा ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है। दूसरा ये था कि जो फ्रेश आप मीट लेकर आते हैं या जो जैसे हम बकरा ईद पे करते हैं, फ्रेश आप बिल्कुल बना के करते हैं ना, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूके में मीट की स्मेल आती थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जर्मनी में मैंने जहाँ जहाँ भी गई हूँ, तो व्लॉग भी मैं ऐसे प्रॉपर शेयर नहीं कर सक रही या नहीं किए मैंने, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ दावत हुई है और बहुत सारी दावतें भी हुई हैं, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। तो मैंने हर जगह पे देखा कि मीट में स्मेल नहीं आती है, ना चिकन में आती है, ना लैम्ब में आती है। ये मैंने ज़्यादा ट्राई किया, बीफ वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती है और बड़ा अच्छा होता है। और मोस्टली लोग यहाँ पे ना तुर्किश जो शॉप्स होती हैं वहाँ से लेते हैं, सबसे मैंने पता किया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको पता है कि ये आगे भी इंसान जो है ना वो यूज़ करेगा और आइडिया हो जाए तो बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा जी, ये देखें भाई जो है ना इतने मज़ेदार यहाँ पे गोल गोल कबाब बना रहे थे, मतलब राउंड शेप में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम अक्सर करते हैं बारबेक्यू करें ईद पे या इस तरह से कभी भी, तो हम लोग ज़रा सीख कबाब की तरह लंबे लंबे बनाते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा ना बोल बोल के गला भी अभी तक ठीक नहीं हो रहा क्योंकि सारा दिन रात रात को हम इतना लेट सोते हैं, गपशप लगती रहती है, चाय चल रही होती है, कॉफ़ी चल रही होती है, डेली सोते सोते भी बहुत देर हो जाती है और बात कर 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 के ना बोल बोल के मेरा गला अभी तक सेट नहीं हो रहा। तो देखें कब तक ये ठीक होता है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा है। जैसे यूके में हम होते थे तो वहाँ पे ज़रा रूटीन हमारी बहुत डिफरेंट थी क्योंकि उस्मान की एक जॉब ऐसी थी, टाइमिंग्स ऐसे थी और उसके अलावा फिर रूटीन हमारी उसी तरह से सेट हो गई थी और वहाँ पे उस तरह की बात नहीं थी जैसे यहाँ पे है। तो बस अल्लाह ताला ने जहाँ पे जितना रिस्क लिखा होता है आप वहाँ पे उतना रहते हैं। तो देखें अब यहाँ का अल्लाह पाक ने क्या लिखे, अल्लाह ताला खैर करे और आप सब इतना दुआओं में याद रखते हैं। आपकी दुआओं की वजह से मेरे बहुत सारे काम, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला बस ये 1-2 दिन है, अभी इंशाल्लाह अपने घर जाएंगे तो फिर वहाँ की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। देखें फिर आगे अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, कबाब भी बन गए हैं और इसमें कोई मीट टेंडराइज़र नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली और जो भाभी ने बनाए थे ना वो तो बिल्कुल ही स्पाइसी नहीं थे क्योंकि वो रेड चिलीज़ वगैरह नहीं खाती हैं और टेस्ट उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं ना भाभी तो खैर मुझे कह रही थी आपने करना है, आप वीडियो बनाएं, कोई इशू नहीं है रेसिपीज़ की या उसकी, लेकिन बस वही बात है ना कि थोड़ा सा ज़रा बिज़ी होने की वजह से रूटीन सेट नहीं हो रही।
अच्छा, अब मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। एक तो यहाँ पे आप देखें कि आज हमारे क्या था डिनर में, उसके साथ ये एक स्पेशल डिश है, इसका नाम है बिसारा और ये इतने मज़े की थी और इसमें ना ऑलिव ऑयल डलता है। तो भाभी ने ये अभी गरम-गरम रखी और बहुत बहुत मज़े की बनती है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है नई-नई चीज़ें, डिशेज़ ट्राई करने का। तो मैं उनको पाकिस्तानी चीज़ें बना के खिलाती हूँ, वो हमें अपने खाने बना के खिलाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये हैं स्टेक्स लैम्प के और ये भी रेडी हो गए और उसके साथ जो है ना, भाभी ने ऑरेंजेस भी काटे और वो भी ये कह रही होती हैं कि ऐसे नहीं खाते हो आप लोग, तो अब मैं काट के जो है ना चीज़ें रखा करूँगी ताकि साथ-साथ खाओ। कभी चाट बना ली, फ्रूट चाट, कभी ये, तो इस तरह से एन्जॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।